नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आप में से जो हमारे दर्शक मित्र इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं, उन्होंने अक्सर एक चीज़ देखी होगी, विशेषतः एक्सपायरी के दिन के आसपास, कि जो इंडेक्स का मूवमेंट है, जो बेंचमार्क इंडाइसेस का मूवमेंट है, वो अचानक से एक तरफ चलता है और या तेज़ी में होता है तो वो अचानक से गिरने लग जाता है, और अगर ओवरऑल उसकी चाल ऊपर की तरफ होती है तो सडनली वो नीचे गिरने लग जाता है। एक्सपायरी के दिन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? वैसे इसके कई कारण हैं, लेकिन बाजार की लैंग्वेज में इसको एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है इंडेक्स मैनेजमेंट। ये इंडेक्स मैनेजमेंट आगे होता क्या है? वो ये होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या वो एफआईआई हो, उनकी जिस प्रकार की पोजीशन है, तो वो ये चाहते हैं कि उनको जो इंडेक्स डेरिवेटिव में वो जो काम कर रहे हैं और उस प्रकार उनकी इंडेक्स डेरिवेटिव में जिस प्रकार की पोजीशन है, तो जब एक्सपायरी हो वो उनकी डायरेक्शन में हो, ताकि वो मुनाफा कमा सके। अगर उनकी ओवरऑल पोजीशन तेजी की तरफ है तो इंडेक्स जब क्लोज हो तो तेजी में क्लोज हो, और अगर उनकी पोजीशन मंदी की तरफ है तो जब एक्सपायरी के दिन लास्ट के आधे घंटे में जो उनकी पोजीशन है वो मंदी की तरफ हो, ताकि वो मुनाफा काट सके। अब वो ये करते कैसे हैं? वो इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन जानते हैं, उनको पता है कि इंडेक्स में किस प्रकार का, किस शेयर का कितना वेटेज है, और उस वेटेज को वो बेसिकली प्ले करते हैं। अब ये किस प्रकार से करते हैं, इसको जानने के लिए हमें इंडेक्स को समझना पड़ेगा, उसके कंस्टिट्यूएंट्स को समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो इंडेक्स है वो किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट होते हैं, कोई भी इंडेक्स किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट होता है, लेकिन हम फोकस रखेंगे जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, स्पेशली जो भारत के बेंचमार्क इंडाइसेस हैं। दो लीडिंग इंडाइसेस यानी कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इनकी तरफ हम ध्यान केंद्रित करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से बनाए जाते हैं और ये इंडेक्स मैनेजमेंट होता है। इससे आप कैसे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी आखिर किस तरफ जाने वाला है। तो देखिए, पहली चीज़ ये कि इंडेक्स का क्या चीज़ होती है। तो इंडेक्स बेसिकली एक एवरेज है। ये एवरेज ये बताता है कि एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, उनका एवरेज परफॉर्मेंस किस प्रकार का है, और ये जो एक सिंगल नंबर आता है वो आपको उन सारे शेयर्स का एवरेज परफॉर्मेंस बता देता है। अब इसको देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक क्लास टीचर हैं और आपकी एक क्लास है, और वो आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी क्लास कैसी परफॉर्म कर रही है। तो एक तरीका तो ये है कि 50-60 बच्चे, उनके हर एक की मार्कशीट आप लें और फिर आप हर एक बच्चे को देखें, लेकिन उसके हर बच्चे के मार्क्स देखें, लेकिन उससे हमारा जो दिमाग है वो एक कोई कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल पाता। इतने सारे डेटा, 50 डेटा कम से कम आपके पास आएंगे कि अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो वो हमारा जो माइंड है वो उसको जज्ब या एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, कोई एक मीनिंगफुल कंक्लूजन उससे नहीं निकाल सकता। तो उसके लिए मैथमेटिक्स में एक टूल है जिसको कहते हैं एवरेज, यानी सारे मार्क्स को आप जोड़ दें और जितना नंबर है, जैसे इसमें 50 स्टूडेंट्स हैं तो उन 50 स्टूडेंट्स के नंबर जोड़ दें और 50 से डिवाइड कर दें। तो बिल्कुल यही इंडेक्स का बेसिस है। तो हालांकि इसमें थोड़े से वेरिएशंस होते हैं, वो क्या वेरिएशंस होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या है, जो हम इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके लिए मूलतः दो रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज तो ये है कि आखिर आपको कौन से ग्रुप ऑफ स्टॉक्स लेने, पॉइंट नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि ये क्या क्राइटेरिया है जिनके थ्रू आप इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। अब इसको, जो हमारा क्लास का एग्जांपल है, उससे समझते हैं। मान लीजिए, एक तरीका तो ये है कि आप सारे बच्चे, जो 50 बच्चे हैं, उनकी परफॉर्मेंस जानना चाहें तो उनका एवरेज ले लें, लेकिन आप हो सकता है ये जानना चाहें इनमें से जो राइट टू एजुकेशन वाले बच्चे हैं, आखिर उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो राइट टू एजुकेशन वाले बच्चों का आप एक अलग इंडेक्स बना सकते हैं, यानी कि आप उनके मार्क्स को अलग टोटल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये एक इंडेक्स बन गया। अब दूसरा इंडेक्स आप बनाना चाहते हैं कि भाई इसमें जो गर्ल्स है ना, वो गर्ल्स आखिर किस प्रकार से का परफॉर्म कर रही हैं। तो आप
उनकी मार्क्स का एवरेज ले लें तो एक दूसरा इंडेक्स बन गया। इसके अलावा बॉयज़ का भी एक इंडेक्स बन सकता है। तीसरा एक तरीका है कि इसमें से जो सबसे शरारती बच्चे हैं वो आखिर किस प्रकार का परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इंडेक्स बन सकता है। यानी कि आप उन बच्चों को सेलेक्ट करें और उनमें आप जो है आप उनके मार्क्स का एवरेज कर दें। तो बिल्कुल ये जो मेथड है ये इंडेक्स में इस्तेमाल होता है। पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको आखिर किस प्रकार के शेयर चाहिए, कौन से ग्रुप ऑफ स्टॉक्स चाहिए और उसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। अब इसमें जैसे ये हो सकता है, पहला तरीका जो बेंचमार्क इंडाइसेस में ये यूज़ किया जाता है उसमें ये यूज़ किया जाता है जो सबसे बड़े शेयर्स है ना, जो सबसे बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो मैं सबसे बड़े इंडेक्सेस सबसे बड़े शेयर्स को ले लूंगा और उनके एवरेज प्राइस निकालूंगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है जैसे मिड कैप शेयर ले लें, उनका मैं एवरेज निकालूंगा। सेंसेक्स में 30 शेयरों को जो सबसे बड़े शेयर्स हैं जो बीएसई में लिस्टेड है उनका मैं एवरेज निकालूंगा। चौथा तरीका ये हो सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स हो सकते हैं, उनका मैं एवरेज निकालूंगा, तो वो एक इंडेक्स अलग से बन गया। इसके अलावा सेक्टोरल इंडाइसेस हो सकते हैं, यानी कि कोई हेल्थ केयर इंडेक्स है जिसमें केवल हेल्थ केयर की कंपनीज होगी तो उनका एवरेज परफॉर्मेंस है तो वो इंडेक्स में बना सकता हूँ। ऐसे आप तो सेलेक्ट कीजिए शेयर्स, स्ट्रेटेजी सेलेक्ट कीजिए और आप लार्ज नंबर ऑफ जो इंडाइसेस है ना वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और आपने ये नोट भी किया होगा कि बीएसई और एनएसई में कम से कम 50 इंडेक्स हैं अलग अलग तरीके के। अब बात करते हैं एक्चुअल बेंचमार्क इंडाइसेस जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की। तो ये भारत में दो मेन इंडाइसेस हैं, पहला है निफ्टी 50 और दूसरा है सेंसेक्स। अब ये जो दोनों इंडेक्स हैं, ये दोनों इंडेक्स जो है इनकी स्ट्रेटेजी या जिस प्रकार से इनका एवरेज लिया जाता है वो है मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड वेट के अनुसार। अब इसको एक चीज से समझते हैं कि पहले ये समझते हैं वेट क्या होता है और फिर ये समझेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और उसके अलावा ये समझेंगे कि फ्री फ्लोट क्या होता है। पहले समझते हैं कि ये वेट्स क्या चीज होती है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के स्कूल में टोटल 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है फर्स्ट टेस्ट, एक होता है सेकंड टेस्ट और एक होता है फाइनल टेस्ट। और जो बच्चे का स्कोर आता है वो इन 3 टेस्ट का एवरेज आता है। अब मान लीजिए जो फर्स्ट टेस्ट है वो 10 नंबर का है, जो सेकंड टेस्ट है वो भी 10 नंबर का है और जो फाइनल टेस्ट है वो 80 नंबर का है। तो इसमें जो फर्स्ट टेस्ट का वेट है, क्योंकि टोटल 100 हो गए, 10 प्लस 10 प्लस 80, तो फर्स्ट टेस्ट का जो वेट है वो 10% है ओवरऑल में। सेकंड टेस्ट का जो वेट है वो भी 10% है ओवरऑल में और जो थर्ड टेस्ट का वेट है वो 80% है। ये इंडिकेट करता है कि जो फाइनल टेस्ट है वो अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ईयरली परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, चाहे आपने फर्स्ट 2 टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया तो। और इसी के बरक्स अगर आपने लास्ट टेस्ट में खराब परफॉर्म किया लेकिन फर्स्ट 2 टेस्ट में आपके पूरे में से पूरे नंबर भी आए तो भी आपका पास होना मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे बड़ा वेट जो है वो आपके फाइनल टेस्ट का है। तो बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में निफ्टी और सेंसेक्स के कंस्ट्रक्शन में भी लगाई जाती है कि वहां पर सर्टेन वेट दिया जाता है। किस बेसिस पे वेट दिया, जैसे यहाँ मार्क्स के बेसिस पे वेट है, वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वेट दिया जाता है हर शेयर को। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि जितने शेयर जो होते हैं वो बाजार में अवेलेबल हैं, उनको अगर मैं उस शेयर की करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो जितनी रकम वो आती है वो उस शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाता है। अब एक टर्म और हुई जो हमने डिस्कस की वो है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब ये है ऐसे शेयर्स जो एक्चुअली मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास वो शेयर पड़े हुए हैं तो वो ट्रेडिंग नहीं करती है मान लीजिए उसमें, या प्रमोटर के पास शेयर पड़े हुए हैं तो प्रमोटर भी उसमें ट्रेडिंग नहीं करता। तो फ्री फ्लोट का मतलब ये है कि ऐसे शेयर्स जो मार्केट में एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए, डे टू डे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो वेट दिया जाएगा वो हम क्या लेंगे, वो लेंगे जो
एक्चुअल शेयर अवेलेबल है, टोटल शेयर्स मान लीजिए हो सकता है 10,000 हो, लेकिन उनमें से 5,000 ही अगर अवेलेबल हुए ट्रेडिंग के लिए, तो हम उन 5,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उस शेयर की करंट प्राइस से, और ये जो टोटल आएगा ये उस शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगा। अब निफ्टी या सेंसेक्स क्या करते हैं कि इस प्रकार से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को एक अरेंज करते हैं ऊपर से लेके नीचे तक सब शेयर्स में। जैसे टोटल मान लीजिए आपके 5,000 शेयर लिस्टेड है, तो आपने एक लिस्ट बनाई, तो बीएसई ये कहता है मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 30 सेलेक्ट करने, 30 शेयर में लूंगा जिनके सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो उन्होंने ये इंडेक्स जो बनाया, ये बनाया सेंसेक्स। और निफ्टी वाले ये कहते हैं कि नहीं, हम जो टॉप 50 है, हम टॉप 50 शेयर्स को लेंगे इंडेक्स की कैलकुलेशन में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और फिर हम हमारा इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो वेट दिया जाता है, जैसे हमने 10, 10 और 80 जैसे हमने किया, तो इन सब का तो टोटल अपना 100 आया, मार्क्स का जो उदाहरण है वहां पर। तो इस प्रकार से हम जो है कितना वेट किस शेयर को देंगे, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जितना, मान लीजिए निफ्टी का किस्सा है, तो निफ्टी में जो 50 शेयर्स हैं, पहले उन सबका टोटल करेंगे, उनका सबका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कितना है, और फिर ये जो टोटल आया इसको हम इंडिविजुअल शेयर्स जो है ना, शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड करके ये निकालेंगे कि इस निफ्टी में इस पर्टिकुलर शेयर का कितना वजन होना चाहिए। मान लीजिए 1 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आया, टोटल 50 शेयरों का, और जो फर्स्ट वाले का है, जो फर्स्ट वाला है शेयर, उसका मान लीजिए 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करोड़ विच इज इक्वल टू 50%। तो आप उस शेयर का वेट जो है ना, वो 50% होगा निफ्टी में या सेंसेक्स में या किसी भी इंडेक्स में। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम रहा। अब देखिए क्या होता है, जो इंडेक्स की हमने मैनेजमेंट की बात की, अब इसको वो उदाहरण पहले हम समझें अगर, कि जो हमारा टेस्ट वाला उदाहरण था, वहां पे क्या है, 3 टेस्ट थे, 10, 10 और 80 नंबर का टेस्ट। और आप क्या करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, अरे यार पहले दूसरे टेस्ट को छोड़ो, लेकिन वो जो 80 नंबर वाला टेस्ट है ना, वो खराब नहीं होना चाहिए। अब यही जब इंडेक्स मैनेजमेंट के फॉर्म में जब ये काम आती है, मतलब ये चीज जब इंडेक्स मैनेजमेंट का रूप लेती है, तो क्या स्ट्रेटेजी ये बड़े एफआईआईज वगैरह बनाते हैं कि एक पर्टिकुलर शेयर है, जैसे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी बड़ा, इंडेक्स में उसका वेट काफी है, बेंचमार्क इंडेक्स में निफ्टी या सेंसेक्स के मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए निफ्टी में उनको गेम खेलना है, ये इंडेक्स मैनेज करना है, तो और वो मंदी की तरफ ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो जो ऊपर के 2 या 3 शेयर्स जो हैं और जिनमें कुछ नेगेटिव खबरें हैं, तो वहां पर वो उन शेयर्स को बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि वो एफआईआई होते हैं, वो ऑलरेडी उनके पास लार्ज चंक ऑफ शेयर्स होते हैं, तो वो उन शेयर्स को बेचना शुरू करेंगे कि उनको सिर्फ आधे घंटा मैनेज करना है, क्योंकि जो आपकी एक्सपायरी होती है उसमें जो भाव सेटलमेंट का होता है, वो लास्ट का आधा घंटा 3 से 3:30 बजे का जो एवरेज प्राइस होता है वो डिसाइड होता है। तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट में ये क्या करते हैं, जो शेयर निफ्टी या 50 का हैवी वेट होता है, निफ्टी 50 का हैवी वेट होता है, और वहां पर उनके पास वो लार्ज चंक में होता है, और जहां पर ये नेगेटिव कुछ खबर होती है, नेगेटिव नहीं भी होती है, तो एक बार आधे घंटे के लिए तो उसको वो बेचना शुरू करते हैं। और अगर उनको इंडेक्स चढ़ाना है, तो उस जो हैवी वेट होते हैं, जिनका इंडेक्स में वेट ज्यादा होता है, तो वहां पर वो खरीदना शुरू करते हैं। और जिस प्रकार से आप अच्छा परफॉर्म, वो 3 टेस्ट में से लास्ट टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, चाहे बाकी 2 टेस्ट में आपने कुछ भी नहीं किया। तो इस प्रकार से बाकी अगर किसी हैवी वेट को वो मूव करते हैं, तो बाकी शेयर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 1, 2 या 3 शेयर्स के ऊपर नीचे करने से पूरा जो निफ्टी या सेंसेक्स का जो बैलेंस है ना, वो एक तरफ जा सकता है, और ये चीज इंडेक्स मैनेजमेंट कहलाती है। इसके अलावा ये जो इंडेक्स है, ये पैसिव इन्वेस्टिंग के काम काफी ज्यादा आता है, और जो गिरावट का दौर होता है उसमें जो इन्वेस्टर इस तरह के
इंडेक्स में यानी बेंचमार्क इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है या बेंचमार्क इंडाइसिस के ETF में इन्वेस्ट करता है, वो रिकवरी आने के समय काफ़ी प्रॉफिट में रहता है। और इस ETF के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया पिछली बार, तो अगर आप चाहें ETF को समझना तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।